बार बाला ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहे हैं। उसमें स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी जो लोकसभा के अंदर अपने आप को दुर्गा का रूप बता रही हैं, वो दृश्य युवा ही होगा 8वां भारत का जिस दिन किसी टीवी चैनल पर भाजपा के खिलाफ चल। स्मृति ईरानी जी, आप सीमाओं को लांघ कर बोलती हैं, आप मर्यादाओं को तोड़कर बोलती है, मर्यादाओं को तार तार कर बोलती है। आपने सोनिया गांधी के चरित्र का ऐसा हनन किया कि भारत की राजनीति में ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं। ये नहीं कि स्मृति ईरानी की बेटी का मामला कांग्रेस उठा रही है। क्रियाकलापों को देख के लग रहा है कि झूठ की पोटली है। तो गैस सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी और आज गैस सिलेंडर उसका डबल हो गया, तो आप सर पर नहीं, अपने बगल में भी लेके बैठ जाते कहीं पर, तो माना जाता है अपराध। एक उस 18 साल की बच्ची को, जिसको देश के लिए पढ़ना था, बढ़ना था, IAS IPS IRS IFS बनना, बेर बार खोल रही है गोवा में जाकर, और वो भी फर्जी लाइसेंस पर, एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस निर्गत कराया जा रहा। भारत का घोटाला होगा कोरोना घोटाला, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला, कोरोना में जितने घोटाले हुए हैं, चाहे वैक्सीन के नाम पर लूटा जाए, चाहे रिलीफ के नाम पर लूटा जाए, चाहे लोगों, मतलब जहां जहां मौका मिला इन लोगों ने, पूरी सरकारों ने लूटा, दोनों हाथ से लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी खुली छूट। सर, आजकल स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि उनकी बेटी एक बार चलाती है, वहीं स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो अभी पढ़ाई कर रही हैं। कैसे देखते हैं सर इस सब पूरे मसले को? पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गया। देखिए, सत्ता में जो भी पार्टी होती है ना, तो उसके बहुत सारे ऐब जो होते हैं वो छुपे होते हैं। वो एक शेर बड़ा मशहूर है, जिसके आंगन में अमीरी के शजर होते हैं, उनके हर ऐब ज़माने, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब ज़माने को हुनर लगते हैं। तो ये शेर ऐसे किसी शायर ने नहीं कहा था भाई, शायर को पता था। तो अमीरी के शजर तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के घर आंगन में लग रहे हैं। केवल स्मृति ईरानी का मामला नहीं है। मेघालय से खबर आप लोगों को मिली कि नहीं मिली, मेघालय में एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर छापामारी हुआ और वो सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता, यानी कार्यकर्ता नहीं, जिसको आप कह के पल्ला छोड़ा लेंगे कि भाई कार्यकर्ता तो करोड़ों में है, नेता तो करोड़ों में अभी भी नहीं है, तो इनके नेता यानी सिर्फ विधायक सांसद वो नहीं है, बड़े पदाधिकारी, उनके फार्म हाउस पर छापेमारी हो गई गलती से, और मैंने नाबालिग कई लड़कियां पकड़ी गई और कई लोग गिरफ्तार किए गए। ये पहला वाकया नहीं है, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसको डिलीट करवाया गया, बंद करवाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस तरह की खबर चलेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी खबर आप किसी भी चैनल पर अगर दिखा देंगे तो मैं समझता हूं वो अजूबा ही होगा 8वां भारत का जिस दिन किसी टीवी चैनल पर भाजपा के खिलाफ चल जाए। ये पहला मौका है कि सत्ताधारी दल, कांग्रेस ने भी शासन में किया है और यहाँ समाजवादियों की भी हुकूमत रही है, थर्ड फ्रंट बजाबता सरकार बनाई है। इस चौधरी चरण सिंह का मामला हो, बीपी सिंह का मामला हो, देवगौड़ा रहे, गुजराल रहे, ये सब सत्ता के खिलाफ हमेशा पत्रकारों ने कलम भी उठाया है, जुबान भी खोली है। ये पहला मौका देखने को मिल रहा है। परेशानी ये नहीं है कि भाजपा मनमानी कर रही है, परेशानी ये नहीं कि स्मृति ईरानी की बेटी का मामला कांग्रेस उठा रही है, परेशानी ये है कि कोई भी मुद्दा जिससे भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आती हो, जिससे उसकी छवि को बट्टा लगता हो, ऐसे मुद्दे को भारतीय गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, मोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, दुर्भाग्य से चौथा स्तंभ भी हम लोग कहते हैं, ये कतई उसको, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, इसमें आप लोग इंक्लूड नहीं है, कभी आपने माना निगेटिव नहीं ले लेंगे कि हमें भी कहा जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी आपने अगर देखा हो कि इस तरह के मुद्दे को कहीं भी उठाता हो तो आप कहें, तो ये मसला बहुत गंभीर है। आप ये देखिएगा 18 साल की आयु, खुद माँ कह रही है आकर कि मेरी बेटी तो 18 साल की है। साहब कौन कह रहा 20 साल की है, 18 साल की है। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने अधिकृत तौर पर, हवा में कोई बात नहीं की है, अधिकृत तौर पर आकर कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके, कोई छोटे मोटे लीडर नहीं, पवन खेरा कह रहे हैं और सारे एविडेंस के साथ कह रहे हैं, उसके बाद आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपको याद नहीं है, भूल जाती हैं आप वही स्मृति ईरानी हैं जो सोनिया गांधी को, जो कि सम्मानित महिला हैं, जिसने अपना सब कुछ, देखिए
अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोनिया गांधी क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई, लेकिन ब्याह के वो हिंदू परिवार में आई, ब्राह्मण परिवार में। वो पहली ऐसी महिला होगी जिसने उन तमाम रीतियों और तमाम रिवाजों और तमाम धार्मिक नियमों का पालन करते हुए देश की राजनीति को एक सही दिशा देने की कोशिश की, और वो सारी मैंने कोशिश जिससे सांप्रदायिकता को लगाम लगे वो उसमें हमेशा वो आगे रही। आपने क्या कहा, आपको पता है भाजपा के लोगों ने क्या बोलते हैं, बार बाला ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहे हैं। उसमें स्मृति ईरानी, वो स्मृति ईरानी जो लोकसभा के अंदर अपने आप को दुर्गा का रूप बता रही हैं, वो दृश्य याद है, भूल गए आप लोग, दुर्गा का रूप और एकदम रौद्र रूप देखकर लोग घबरा जाएं। ऐसा आप दुर्गा माँ हैं, भगवान आपको दुर्गा माँ का अवतार बना दे, लेकिन अब तक आपके क्रियाकलापों को देख के लग रहा है कि झूठ की पोटली है आप तो गैस सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी और आज गैस सिलेंडर उसका डबल हो गया, तो आप सर पर नहीं, अपने बगल में भी लेके बैठ जाते कहीं पर, तो माना जाता। देश हित में आप कुछ करना चाहती हैं, समाज हित में, जनहित में करना चाहती। आप केवल और केवल मंत्री पद पाने के लिए उन तमाम मर्यादाओं को आपने पार कर दिया, उन तमाम सीमाओं को पार कर दिया जो एक राजनेता को नहीं करनी चाहिए थी। अब बेटी पकड़ी गई, 2 मामला है वहां, सिर्फ वो बेर बार नहीं है बल्कि वो अनाधिकृत लाइसेंस, उसमें लाइसेंस ही नहीं है, मरे हुए व्यक्ति के नाम पे है। अब आप सोचिए ना कि 2 अपराध, एक उस 18 साल की बच्ची को जिसको देश के लिए पढ़ना था, बढ़ना था, IAS IPS IRS IFS बनना था, और नहीं अगर कुछ बनना था तो राजनीति में आना था, माँ के पद चिन्हों पर चलना था, वो बेर बार खोल रही है गोवा में जाकर, और वो भी फर्जी लाइसेंस पर, एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस निर्गत कराया जा रहा। तो सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं है बल्कि संस्कार का भी दुरुपयोग है कि संस्कार इतना गिरेगा ये भारत में कभी किसी ने सोचा नहीं था। स्मृति ईरानी ये कह रही है कि हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। नहीं तो मानहानि का मुकदमा कर रहा, मैं खुलकर कौन नहीं बोलता है, मतलब आप खुलकर बोलती हैं, बाकी क्या बंद कर बोलते हैं, आप खुलकर नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी जी आप सीमाओं को लांघ कर बोलती हैं, आप मर्यादाओं को तोड़कर बोलती है, मर्यादाओं को तार तार कर कर बोलती है। आपने सोनिया गांधी के चरित्र का ऐसा हनन किया कि भारत की राजनीति में ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं हो सकता जो आपने किया है। सर ये एक भ्रष्टाचार का मामला भी हो सकता है, जिस तरीके की आयु छुपा के और ये सब चीजें हो रही है। दूसरा सर, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी, और उन्हीं सब चीजों में इनके नेता फंसते हैं। जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि वहाँ पे एक नेता के महिला मेघालय, हाँ न्यूज चल रहा है, भ्रष्टाचार के मामले सर कई सारे पकड़े जाते हैं, तो इसे कैसे देखते? देखिए दुर्भाग्य यह है, भ्रष्टाचार के मामले तो चारों तरफ हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे बची हुई नहीं है। देखिए आप लाख किसी पर आरोप लगा दें, मैं सदैव कहता हूँ केजरीवाल भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, उनके मंत्री लगातार फंसते जा रहे हैं। अब आप आरोप लगाएंगे कि नहीं, ऊपर भी सर ऐसे अपराध लगते हैं, भ्रष्टाचार और महिलाओं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कहेंगे कि नहीं हमें फंसाया जा रहा, इसमें बहुत दम नहीं है, कोई हमें फंसा कर दिखाए नहीं। पार्थिव चटर्जी जो है गिरफ्तार हुए हैं, तो अब ममता बनर्जी पर भी सवाल उठा है। बिहार में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार को हम लोग एक आदर्श नेता मानते थे, लगातार घोटाले हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इससे बचे नहीं, अखिलेश नहीं बचे, पिछली सरकारों में कई आरोप लग चुके हैं। और हद यह है कि मायावती के सरकार में भी आपको पता होगा जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है ना, हाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उनके अफसर भी पकड़े गए थे। तो कांग्रेस में तो मामला परंपरा ही कहा गया, हालांकि कांग्रेस में जिस पर भी आरोप पिछली बार लगा था 2G वाला, कोयला वाला और दूसरा तमाम मामला, लगभग सब में क्लीन चिट ही मिला, लेकिन आरोप लगा, सत्ता में रहते आरोप लगा, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और वो उस आरोप की सफाई कांग्रेस नहीं दे पाई, ये भी कांग्रेस नेतृत्व की विफलता मानी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मसला यह है कि यहां तो आरोप भी आप नहीं लगा सकते। यदि आपने उस सरकार पर आरोप लगा दिया, जो कि वास्तविकता है, सच्चाई है, घोटाले खूब हो रहे हैं, घोटाले की अगर जांच की जाए, मैं एक बड़ी बात कर रहा हूं कैमरे के सामने, तो सबसे बड़ा भारत का घोटाला होगा कोरोना घोटाला। कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला, कोरोना में जितने घोटाले हुए हैं, चाहे वैक्सीन के नाम पर लूटा जाए, चाहे रिलीफ के नाम पर लूटा जाए, चाहे लोगों मतलब जहां जहां मौका मिला इन लोगों ने, पूरी सरकारों ने लूटा, दोनों हाथ से लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी खुली छूट दी। लेकिन इन 8 सालों में हम देखते हैं कि मीडिया जो है सवाल जो है विपक्ष से ही कर रही है।
आज तक कर रही है विपक्ष से सवाल। अरे विपक्ष से सवाल कर रहे, मैं अभी न्यूज़ 18 पर था और आपको पता हुआ अमीश देवगन और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो मुल्ले काटे जाएंगे में थे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभी नाम मेरे जहन से निकल रहा है, वो भी थे। अब बहस जब शुरू हुई तो मैंने मुद्दे को उठाया